देवभूमि उत्तराखंड को लोक संस्कृति और लोक पर्वों के लिए जाना जाता है। फूलदेई, घुघुतिया संक्रांति जैसे कई महत्वपूर्ण पर्वों से देवभूमि की एक अलग पहचान भी है। इन्हीं में से एक और लोक संस्कृति पर आधारित पवित्र त्योहार है भिटोली। ये पर्व एक परंपरा की तरह चैत्र महीने में मनाया जाता है। हर विवाहिता इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती है। इस पर्व में महिलाएं अपने मायके से आने वाली भिटोली यानी पकवान, मिठाई, कपड़े और आभूषण की सौगात का इंतजार पूरे साल करती हैं। भिटोली पाने वाली हल्द्वानी की गीता भट्ट कहती हैं कि भिटोली का उनको हर साल इंतजार रहता है। हर साल उनके मायके वाले उनको भिटोली पहुंचाते हैं। इस बार उनकी बुजुर्ग माँ खुद उनके यहाँ भिटोली लेकर पहुंची हैं। सदियों से ये परंपरा चली आई है। चैत्र माह शुरू होता है तो तब से सब बेटियों को अपनी भिटोली का इंतजार होता है। मायके से भाई, पिताजी, माँ जो भी बेटी की भिटोली लेके आता है उसमें पहले से तो पकवान सब कुछ पका के लाते थे। आजकल जैसे समय का परिवर्तन हो रहा, कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ, फल ये सब लेके मायके से पूरी टोकरी वहाँ से आती है। उसमें सब सामान दिया जाता है, मंगल कामनाएं की जाती हैं सबके परिवार के लिए। भिटोली ला रही हो तुम सब नंटन बच रहे, भिटोली मुबारक हो तुम मनगणी सब ठीक ठाक रहे तुम यो सामान ला रही हो जा तुम बच रहे। भगवान बता रहो तुम्हारे जोड़ बच रहो, सब नंटन बच रहो, सब परिवार सहित ठीक ठाक रहे तुम। है कोई जा है कोई बेटा है कोई दे रही मगर। उत्तराखंड का भिटोली पर्व भाई बहन और मायके के अटूट प्रेम को दर्शाता है। चैत्र की शुरुआत होते ही बेटियों को अपनी भिटोली का इंतजार शुरू हो जाता है। लेकिन आज के ऑनलाइन जमाने में उत्तराखंड का ये पहाड़ी पर्व भी हाईटेक हो गया है। कहाँ तो बेटियों को मायके से आने वाली प्यार भरी भिटोली का साल भर इंतजार रहता था और कहाँ अब एक क्लिक से ही सारा सामान भिजवा दिया जाता है। अधिकतर शहरी इलाकों में रहने वाली बहनों और बेटियों को अब मायके वाले भिटोली और नकदी के रूप में ऑनलाइन ही अपना प्यार भिजवा रहे हैं। पहाड़ों पर मनाए जाने वाले छोटे बड़े इन पर्वों की अपनी महत्ता है, लेकिन बदलते दौर में इन परंपराओं को भी बदला जा रहा है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में ये छोटे छोटे पर्व ही तो हैं जो परिवार को एक डोर में बांध कर रख पा रहे हैं। नहीं तो एक साथ होकर भी आज कोई साथ नहीं। ऐसा ही होता रहा तो पहाड़ों की समृद्ध संस्कृति, रिश्ते और अपनापन भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अब जरूरत है तो नई पीढ़ी को भिटोली संस्कृति का असली मतलब समझाने की, भिटोली के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की। ईटीवी भारत के लिए हल्द्वानी से भावनाथ पंत की रिपोर्ट।